हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। ये है मनी प्लांट मेरा। ये बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है। बड़े पत्ते तो क्या कहें, काफ़ी टाइम से मैंने इसको इस प्लांटर में ग्रो किया है, ट्रिमिंग की है, मोस्टिक पर इसको लगाया हुआ है, अच्छे से इसको न्यूट्रिशन भी दिया है। इस वजह से ही इसके जो छोटे पत्ते हैं धीरे धीरे देखिए इस तरह से बड़े होते होते और लास्ट में देखिए कितना इनका बड़ा साइज़ हो गया है। लेकिन जैसे कि मैंने इसको लास्ट ईयर से ग्रो किया था, तो सर्दियों के टाइम पर इसकी जो स्पीड है ग्रोथ की, सर्दियों का टाइम तो वैसे डोरमेंसी टाइम ही रहता है, उस टाइम तो पौधों की स्पीड वैसे ही कम हो जाती है, प्लांट बस थोड़ा बहुत ही बढ़ते हैं। लेकिन ये जो मनी प्लांट है मेरा फिर भी काफ़ी अच्छा चल रहा था सर्दी के टाइम भी। लेकिन अभी इसको मैंने थोड़े दिन पहले रिपोर्ट किया है, क्योंकि इसकी जो स्टेम है जो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी। अब इसका मौसम सही आ गया था, फिर भी जैसे कि इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी, ऐसा लग रहा था कि हमारे जो मनी प्लांट है इसकी ग्रोथ एकदम से स्लो हो गई है, यानी कि इस मौसम में जैसा हमारा मनी प्लांट बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से रिपोर्ट किया है। इसका जो गमला वगैरह है वो सब चेंज कर दिया, मिट्टी चेंज की है, ताकि हमारा जब प्लांट ना कुछ इस तरह से इतना बड़ा हो जाता है ना, तो उसको अच्छा खासा स्पेस चाहिए रहता है बढ़ने के लिए। एक स्पेस के बाद हमें उसका, अगर हम कोई गमला वगैरह उसका प्लांटर चेंज कर दे, मिट्टी चेंज कर दे, तो हमारे उस प्लांट को एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है, अच्छा खासा उसको न्यूट्रिशन मिलता है बढ़ने के लिए। मेरे इस मनी प्लांट की ग्रोथ ना एकदम से रुकी हुई थी, यूँ कह सकते हैं कि नए नए जो शूट्स हैं ना बिल्कुल ही आना बंद हो गए थे। बहुत धीरे धीरे जो इसके इस तरह से नए शूट आ रहे थे, और जो नए शूट का जो पत्ता है वो काफ़ी दिनों बाद ही ओपन हो रहा था। एकदम से इसकी ग्रोथ रेट स्लो हो गई थी, तो उसको मैंने ठीक करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे रिपोर्ट कर दूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मनी प्लांट है इसकी जो मोस्टिक है, इसकी मोस्टिक अब छोटी पड़ गई है, यानी कि इसकी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है, और किस तरह से मोस्टिक से कुछ ज़्यादा ही ये जो प्लांट है वो ग्रो हो चुका है। इस तरह से ये स्टेम देख सकते हैं कितनी बड़ी यूँ लटकी हुई है। बाकी जो इस साइड की जो स्टेम है वो भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं, यानी कि हमें इसके ऊपर डबल मोस्टिक की ज़रूरत रहेगी। थोड़े दिनों बाद मैं इसके ऊपर एक और मोस्टिक लगा दूँगी, ताकि हमारी जो ये नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं उनको सपोर्ट मिले। अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसी तरह से लटकती रहेंगी, तो हमारे जो मोस्टिक है इसकी जो शेप है वो भी एकदम ख़राब हो जाएगी, और इसके जो पत्ते हैं उनका साइज़ भी वापस से डिक्रीज़ होने लगेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये वाली जो स्टेम है वो काफ़ी बढ़ गई थी, इसी की है। ये देखिए ये स्टेम बढ़ गई थी, और इसके पत्तों का आप साइज़ देख सकते हैं इस तरह से कम होता होता किस तरह से कम हो गया। ये सिर्फ मोस्टिक की वजह से ही है, क्योंकि इन्हें इनकी जो एरियल रूट्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो इसकी एरियल रूट्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही हमारे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ रेट पर भी असर होता है। ये देखिए इसकी आप स्टेम देख सकते हैं कितनी पतली है, और यहाँ से इसी प्लांट में से जो दूसरी स्टेम है उसको आप देख सकते हैं इनकी कि ये कितनी मोटी है। तो आप इनका अंतर लगा सकते हैं, जब स्टेम मोटी है तो इसका जो पत्ता है वो भी इतना बड़ा रहेगा, और जब ये स्टेम छोटी है तो इसका पत्ता भी आप देख सकते हैं कि कितना छोटा है। इससे आप देख सकते हैं करीब 10 गुना बड़ा पत्ता है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की वजह से नहीं है, ये मोस्टिक में जो इसकी एरियल रूट्स जाती हैं इस तरह से ये बड़ी बड़ी जब एरियल रूट्स इसके अंदर चली जाती हैं, इन्हें एक्स्ट्रा फीडिंग न्यूट्रिशन है, मॉइस्चर मिलता रहता है। वही मॉइस्चर ये हमारे प्लांट को प्रोवाइड करती है, उससे हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी रहता है। अब दिखाती हूँ कि इस प्लांट को मैंने रिपोर्ट किस तरह से किया था, ताकि हमारा जो प्लांट है वो बिना रूट डिस्टर्बेंस के काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है। दोबारा से ग्रो तो हो रहा था, लेकिन उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बड़ी है। इस तरह से पहले है ना मिट्टी के गमले में था, इस तरह से मिट्टी का गमला भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, 7 से 8 इंच का ही गमला था। मिट्टी के गमले में जैसा कि आप जानते हैं सारे जो जितने भी प्लांट रहते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं उनको बढ़ने के लिए फिर साथ में एकदम ठंडा सा इन्वायरमेंट मिलता है। जो मिट्टी का गमला रहता है वो हमेशा ठंडा रहता है, गर्मी हो या सर्दी, गर्मियों में इसलिए मिट्टी के गमले में जो हमारे प्लांट है वो काफ़ी अच्छे बढ़ते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं जो मनी प्लांट की रूट्स हैं बिल्कुल ही मिट्टी की जो ऊपर आई हुई थी, इस वजह से ना जब भी कभी पानी डाल दिया जाता था ना गमले में, तो पानी अब्जॉर्ब भी नहीं होता था, क्योंकि रूट्स बहुत ही ज़्यादा थी। वो पानी तुरंत या तो ड्रेन आउट हो जाता था, या फिर मिट्टी उसके साथ साथ बहती रहती थी। इस वजह से ना गमले में मिट्टी भी कम बची हुई है, और जो रूट्स इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं कि हमारा जो पूरे का पूरा गमला है वो भर चुका है।
इस तरह की जो बेल वाले पेड़ रहते हैं जिनकी वाइन्स रहती हैं, जैसे मनी प्लांट हो गए, सिंगोनियम्स हो गए, उन सबको ना गमले में से निकालने का ये काफ़ी टफ काम रहता है। हमारा जो पेड़ वाले रहते हैं, जो तने वाले रहते हैं ना, जितने भी प्लांट, उन सबको तो हम एक बार में निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह के अगर जो प्लांट रहते हैं उनको निकालने के लिए हमें काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि उनकी जो स्टेम होती है वो उतनी ज़्यादा हार्डी नहीं होती है। थोड़ा सा हम ज़्यादा उनके साथ जोर आजमाइश करेंगे तो उनकी स्टेम टूट भी सकती है। इस तरह से देख सकते हैं कि इनको ना उठाने पर हमें यूँ लग रहा है कि हमारी मोस्टिक और ये सब कुछ अलग अलग ना हो जाए। इसको थोड़ा सा बचाने के लिए, और मिट्टी का गमला भी क्योंकि हमें बचाना है, मिट्टी के गमले में हम कुछ ना कुछ और लगा लेंगे, इसी वजह से यहाँ पर मैंने मिट्टी को गमले को भी बचा कर रखा है। अगर हम गमला नहीं बचाना चाहते हैं तो हम नॉर्मल जो मिट्टी का गमला उसको तोड़ सकते हैं। तोड़ने से हमारा फ़ायदा ये रहता है कि हमारा जो गमला है वो जो हमारा पहले वाला प्लांट रहता है उस प्लांट की रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। उनका हमारा जो रूट बॉल है हमें वैसे का वैसा मिल जाता है, जैसा कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अच्छे से रहता है। आप देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी कितनी सी बची हुई है, और इसकी रूट देख सकते हैं एकदम ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी ही जो फैल चुकी हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर 10 या से 12 इंच का जो प्लास्टिक का गमला है ये लिया है, क्योंकि अभी मेरे पास इस तरह का मिट्टी का गमला अवेलेबल नहीं है। आप चाहें तो इसके लिए दोबारा से मिट्टी का गमला भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ना मनी प्लांट की जो बेस्ट ग्रोथ रहती है मिट्टी के प्लांटर में। लेकिन यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का ही गमला लिया है। उसके 2 रीज़न है, एक तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं लेती कहाँ से, दूसरा मिट्टी का गमला अगर आप इतना बड़ा लेंगे 10 से 12 इंची, तो मिट्टी का जो गमला रहता है उसमें वज़न पहले से ही काफ़ी रहता है, उसके बाद आप उसमें इतना बड़ा प्लांट लगा देंगे तो उसमें और भी ज़्यादा वज़न हो जाता है। आप कभी उसको दोबारा से रिपोर्ट करेंगे, आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो भी आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो इसलिए मैं जो बड़े पॉट रहते हैं उनमें प्लास्टिक का ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक के जो गमले में ना वज़न कम रहता है, ग्रोथ थोड़ी कम होती है, हमारे प्लांट को भी थोड़ा नुकसान रहता है, लेकिन काफ़ी अच्छे फिर भी वो चल जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी मिट्टी चेंज करते टाइम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया, सिर्फ इसमें गार्डन सॉइल प्लस कंपोस्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। और आप इसका रिज़ल्ट तो देख ही पा रहे हैं कि कितना अच्छा मेरे जो प्लांट है मनी प्लांट, इसका रिज़ल्ट रहा है, कितने अच्छे इसमें पत्ते हैं। बस यहाँ पर मैंने वाटरिंग कर दी और इसको प्रॉपर शेड वाले ब्राइट एरिया में रख दिया।